Subscribe to our channel and press bell icon for latest tech updates. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन उससे पहले चलिए बात करते हैं टैक्स के बारे में कि आखिर टैक्स क्या होता है। टैक्स वो पैसा है जिसे हम गवर्नमेंट को पे करते हैं और गवर्नमेंट उन पैसों से देश के विकास के कामों में इस्तेमाल लेती है। तो दोस्तों, टैक्स किन किन चीज़ों पर लिया जाता है? टैक्स लिया जाता है आपके इनकम पर, बिजनेस प्रॉफिट पर, एट्सेट्रा। बेसिकली दो टाइप के टैक्स हम देखते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपसे डायरेक्टली लिया जाता है, आप पर सीधी तरह से आप पर लिया जाता है, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एट्सेट्रा। और इनडायरेक्ट टैक्स आपसे डायरेक्टली नहीं लिया जाता बल्कि किसी और सोर्स से लिया जाता है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एट्सेट्रा। हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स को ही काम में लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स। तो हमारा मेन क्वेश्चन है कि जीएसटी सिस्टम करंट टैक्सेशन सिस्टम से किस तरह अलग है। मैं आपको ये बताऊंगा एक सिंपल एग्जांपल्स से। कंसिडर कीजिए एक सिंपल 10% टैक्स रेट हर एक लेवल पर। बेसिकली 4 लेवल हम यहाँ पर देखते हैं: मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर। मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल बाई करता है फॉर एग्जांपल 50 में, और उसका कॉस्ट और बनाने का कॉस्ट और उसका प्रॉफिट 50, कुल मिलाकर उसका कॉस्ट हो गया 100 रुपीज़। अब इसे 10% टैक्स रेट मिलाते हैं, जो कि 10 रुपये हो गया, और मैन्युफैक्चरर 110 रुपये में डिस्ट्रीब्यूटर को वो प्रोडक्ट बेच देता है। डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट जो कि 20 रुपये ऐड करके उसे 120 कर देगा, 130 कर देगा, और वो भी 10% ऐड यहाँ पे कर देगा, जो कि होता है 13 रुपये। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को 143 रुपये में ये प्रोडक्ट बेच देगा। उसी तरह से होलसेलर भी अपना प्रॉफिट जो कि 20 रुपये ऐड करके फिर उस पर भी 10% टैक्स लगा देगा, जो कि होता है 163 प्लस 16.3, जो टोटल कॉस्ट हो जाता है वो है 179.3। और लास्ट में रिटेलर जो है उसे अपना प्रॉफिट जो कि 20 रुपये ऐड करके सेम 10% टैक्स पे उस पर भी लगा देता है, और टोटल कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट पड़ता है आखिर में 219.23। तो ये होगा टोटल कॉस्ट जो कंज्यूमर को पड़ता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 10% जो टैक्स रेट है वो हर लेवल में ऐड हो जा रहा है करंट सिस्टम में। और अगर हम बात करते हैं जीएसटी में तो ये थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट मैन्युफैक्चरर लेवल पे 50 रुपये तो रॉ मटेरियल होगा और 50 रुपये प्रॉफिट जो कि 100 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पर जो 10% जो टैक्स रेट होता है वो लगाया जाता है इसके प्रॉफिट पर, जो कि 5 रुपये है, ना कि वो 100 रुपये में। और वहाँ पे ऐड करने के बाद वो कॉस्ट हो जाएगा 100 रुपये, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ेगा 100 रुपये, लेकिन जो 5 रुपये टैक्स है वो खुद मैन्युफैक्चरर देगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर अपना 20 रुपये प्रॉफिट लेकर 120 रुपये में वो कॉस्ट कर देगा, और यहाँ पर भी जो टैक्स है वो अपने प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूटर देगा। यहाँ पे हुआ 120 रुपये, और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को अपना 20 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड करके 140 रुपये कर देगा, और यहाँ पर भी 10% यानी 2 रुपये टैक्स यहाँ पर लगा देगा। जो टोटल कास्ट होता है वो है 140 रुपये रिटेलर को।
रिटेलर भी अपना 20 रुपये कॉस्ट ऐड करके 160 कर देगा। यहाँ पर भी सेम 10% टैक्स जो कि 2 रुपये वो देगा, और फाइनल जो कंज्यूमर को 160 रुपये में ये प्रोडक्ट पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि टोटल डिफरेंस कितना है, 59.23 डिफरेंस आ रहा है जीएसटी सिस्टम में और करंट सिस्टम में। ये एक सिंपल एग्जांपल था। चलिए बात करते हैं जीएसटी डिटेल में। जीएसटी का कॉम्बिनेशन है सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी माने सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड एंड सिस्टम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इन बिटवीन है जो आईजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। और आईजीएसटी जो है वो मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसमें ये आईजीएसटी काम आता है। इस सिस्टम में एसजीएसटी नहीं आएगा। तो जीएसटी के अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि 0% कैटेगरीज जो कि फूड्स एंड ग्रेन पे यूज होता है, 5% कैटेगरी जो मोस्टली वाइजली यूज है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले आइटम्स पे होता है, 12% कैटेगरी जो नॉर्मल आइटम्स 12 एंड 18% नॉर्मल आइटम्स पर होता है, और 28% कैटेगरी जो है वो लग्जरियस आइटम पर लिया जाता है। तो यह था जीएसटी की अलग अलग कैटेगरीज। और जीएसटी अप्लाई होने से कुछ प्रोडक्ट कॉस्टलियर हो जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो महंगे होते हैं और कुछ प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। जैसे कि कॉस्टलियर में बात करते हैं फूड्स, ज्वेलरीज, नॉट फूड्स एक्चुअली, जो ये बेवरेजेस होते हैं ना वो वाले, एंड फूड्स विद ज्वेलरीज, फोन्स, और यहाँ पे जो था क्लॉथ्स, डेबिट कार्ड, सीटीसी। और जो सस्ते होते हैं वो एसीज है, ऑटोमोबाइल्स, एसीज, वॉशिंग मशीन्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब जो है चीप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों जीएसटी के बारे में एक सिंपल सा कॉमन डेफिनेशन मैं कह सकता हूँ या सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और आप अगर ऐसे टेक्निकल वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा मैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।